बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ एक बार फिर पटरी से उतर गए हैं या ऑन बोर्ड हैं। ये इशू क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान के, आज वो हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए थे। इमदाद सोमरू साहब हमारे कुलीग हैं, दोस्त हैं, मेरा तो नाल बहुत यारी है। उनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनसे इजहार ताज़ियत करने के लिए हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए। यहाँ पर उन्होंने कई बातें की और एक बात जो सबसे अच्छी लगी और वो सबको लगी वो ये थी कि जो बातें बिलावल साहब ऑफ कैमरा कर रहे थे, जब उनसे सवाल हुआ तो ऑन कैमरा भी उन्होंने वही बातें की। यानी ये नहीं हुआ कि बिलावल ने जो ऑफ कैमरा बातें की है ऑन कैमरा आ गए, ऑन रिकॉर्ड आ गए, पाइंदा मौका बदल गया, ऐसा नहीं हुआ। वही बातें उन्होंने की हैं। मिसाल के तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी है, उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं और डेट दी है, बड़ी अच्छी बात है, वेलकम मियाँ साहब, कम बैक और आए, केसों का सामना करें, हम भी कर रहे हैं, आप भी करें, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसी तरह जब बात हुई लेवल प्लेइंग फील्ड की तो उन्होंने कहा जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये सबको नज़र आ रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मुस्लिम नून के साथ है, लिहाजा बेहतर होता लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को पीडीएम में शामिल जमातों की जानिब से एड्रेस किया जाता। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून जड़ी है ना, ये सारी की सारी जो है वो इस वक्त फेवरेट है, ठीक है। और या यूँ कह लें कि जो पंजाबी का गाना नहीं कि सजना है महफिल सा तेरे लिए सजाई है, वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि ये जो कुछ निगरान गवर्नमेंट कर रही है, पंजाब की हो या फेडरल की हो, और आगे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो सारे के सारे नवाज शरीफ को और नून लीग को फ़ायदा देने के लिए किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी उसमें खुडे लाइन है। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं, पीपल्स पार्टी के साथ ये पहली दफ़ा नहीं होना, इन्होंने तो आदत हो जानी चाहिए हूँ। देखिए 1988 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहब जिन्ना वड्डा हड़ सी हो, यानी जितने लोग थे बेनज़ीर के साथ, 10 अप्रैल 1986 का जलसा आप देख लें। उसके बाद अच्छा वो एक अकेला जलसा नहीं, वो तो है एक इंतहा का जलसा था ना, उसका तो तोड़ मेरा नहीं ख्याल दुनिया में किसी जगह पर भी हुआ हो। लेकिन फिर भी उसके बाद बहुत सारे जलसे बीबी ने किए थे, मीनार पाकिस्तान किए, अदरवाइज बहुत सारी जगहों पे किया। लोगों का एक इंज लगता है जिस तरह यानी सैलाब ही आ गया, सच्ची मुच्ची सैलाब आ गया, और बेतहाशा लोग थे जो बेनज़ीर के साथ थे। उसको रोकने के लिए हमीद गुल साहब ने जड़ियाँ प्लानिंग की थी, जिस तरह बेनज़ीर को रोकने की कोशिश की थी, वो किसी ढकी छुपी बातें नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में साबित शुदा है। उसके बाद जनाब उनके ऊपर पैसे वंडे गए संजीवे, वो सारा कुछ सबके सामने। पीपल्स पार्टी को ना अब इन चीज़ों की आदत हो जानी चाहिए। उनको ये मुतालबा वो करते हैं, मैंने बड़ा अजीब जहा लगता है कि यार तुम ये ईद कर केड़े चक्कर च गए हो। आप शूदर जमात हैं, इस बात पर यकीन करें और उस हिसाब से अपना जो है वो काम करें। वैसे पीपल्स पार्टी ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पंजाब में बहुत बुरे हालात के अंदर है। 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, अब 23 आ गया। मुझे नज़र नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी के अंदर वो दमखम आता हुआ। बिलावल साहब लाहौर में रहे हैं, वो शायद आज वापस चले गए या चले जाएंगे। जरदारी साहब अभी लाहौर में हैं, कुछ लोग इक्का दुक्का ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन वो जड़ा होंदा ना एक प्रेजेंस नज़र आना कि ए जे पार्टी फिर लो जी भाजी है आ रही है जी, सज धज कोई जनाब गन गरज, उनका कोई मामला पीपल्स पार्टी का नहीं हो रहा। तो इसलिए लोगों की तवज्जो भी उसकी तरफ कम है। ये एक कहा जाता है कि डील का हिस्सा ये था कि जनाब आपको पंजाब में आपका जो मुकाम था वो वापस दिया जाएगा। यानी ज़ाहिर है कि इमरान खान के प्रोजेक्ट से पहले पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर सेकंड नंबर की जमात कंसिडर होती थी असम्बली में सीट्स के अतबार से। वैसे 2002 की असम्बली में तो थी सेकंड नंबर ही आई काफ लीग के बाद, लेकिन नून लीग तो भाएं दी सीटें डबल तो वध सन, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी नहीं हुई और पीपल्स पार्टी को इस बात की बड़ी तकलीफ है। IPP जड़ी बनी है ना, जरदारी साहब कहते हैं बड़ा, उस वक्त उन्होंने कहा था, बबांगे दौल कहा था कि साढ़े नाल हथ हो गया, तो भाएं तुम हथ वाले पासे जाते कल ही हो, आप आवाम के ऊपर बैंक क्यों नहीं करते?
आप क्यों ये महल्लती साजिशों के चक्कर में पड़े जाते हैं? मुफाहमत कर लो, मुजामत कर लो ना, सीधा सीधा जो पार्टी का आपका मंशूर है लेके अवाम में जाएं, अल्लाह खैरी सल्ला। अवाम आपको एक्सेप्ट करते हैं तो पोंबारा, ये नहीं करते तीन काने घर बैठो। यानी इसके अंदर आपको ये करने की ज़रूरत क्या है? उधर चूहा मीटिंग कर, उधर जाके मिल, उधर जाके मिल, कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों का। सर जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, मुझे बताएं कोई एक फ़ायदे में रहा हो? आज तक कोई फायदे में नहीं हुआ। हाँ, चंद दिनों का झूठा लभ जाता है जनाब, थानू जिहड़ा ना अपना की कहते ने AC वाली गड्डी लभ जाती हूटन लई, सरकारी पैसे के उत्ते जनाब तुसी रोटी रोटी खा लेंदे हो, बस इन्ना के हूंडा लभदा। उसके बाद फिर वही होता है जो अब सागडार की वजह से मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा है। और सच्ची बात है कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का बड़ा नाकद रहा हूँ, मगर जो मियाँ साहब ने 2017 के अंदर जिस तरीके से चीज़ों को ले आए थे और जिस तरीके से चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल किया था, मामला फाइनेंशियल मामला बहुत बेहतर पाकिस्तान के जा रहे थे। सर वो मियाँ नवाज शरीफ जो चीका मार रहा है कि यार तुसी चलो मैंने तो जो कीता सो कीता, पाकिस्तान ना की कीता, जब वो गलत तो नहीं कह रहे, वो बात दुरुस्त कह रहे कि आपने एक लाडले के चक्कर में पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया पकड़ के। यार इकॉनमी कितने खलोती सी, तुसी हुण चुके खाई छुड़ता। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि मियाँ साहब इतने भोले भी नहीं हैं, उनको भी ये बात पता है कि ये जो प्रोजेक्ट इमरान है ये लोकल काम नहीं था। ठीक है, इसमें लोकल लोगों के नाम तो आते हैं, मसलन जनरल बाजवा का नाम उन्होंने लिया, फिर जनरल फैज़ का नाम लिया, उन्होंने आसिफ सईद खोसे का नाम लिया, बाबा डैम अली सरकार, साकब निसार, उनका नाम लिया, और एक सिटिंग जज हैं जो अगले चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, उनका नाम लिया। तो वो नाम तो सबके ले रहे हैं जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर मैटर करते थे। लेकिन सर बात यह है कि ये तो तब मेरे ख्याल फ़ौज में भी नहीं थे या तब अदलिया में भी नहीं थे। जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा अमेरिका गई तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने पूछा था कि हाउ इज़ इमरान, उन्होंने कहा जी ठीक है, उन्होंने कहा टेक केयर ऑफ हिम, ही इज़ आर किड, साडा बाल है, ध्यान रखो दा। तो ये मैं पास से नहीं कह रहा, खुर्शीद शाह साहब का इंटरव्यू मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। फिर इसी तरह ख्वाजा आसफ का एक इंटरव्यू मौजूद है कि जब मियाँ साहब के साथ गए तो उन्होंने फिर पूछा की हाल है इमरान दा, ध्यान रखी। तो ये कोई लोकल साजिश नहीं थी इमरान खान की। अच्छा, अब ये मुतालबा कि जनाब जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, यानी जो मैं अपनी ज़बान में कहता होता हूँ कि जमया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया तिंदर विया करा के वज़ीर आज़म बनाया सी इमरान खान हूँ, ये लोकल काम नहीं था सर। डॉक्टर इसरार की बात को ज़हन में रखें, हकीम सईद साहब की बात को ज़हन में रखें। सर बड़ी पुरानियाँ साजिशां हैं, इसके डांडे बहुत दूर तक जाके मिलते हैं। और ये सारी बातें अगर डॉक्टर इसरार को पता है, अगर हकीम लुकमान साहब को पता थी, वो हकीम सईद साहब को, सॉरी माजरत चाहता हूँ, मरहूम अल्लाह ताला, बल्कि शहीद कहना चाहिए, उनको कत्ल कर दिया गया था, तो वो अगर उनको मालूम थी तो नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म, उन्होंने नहीं पता। सारी दुनिया की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स उनके सामने आती थी, पता सर। अब सवाल ये है कि क्या मियाँ साहब ये बातें जो हैं वो सिर्फ अपने जो वोटर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं? वोट को इज्जत दो वाली गल ही है ना, क्योंकि डार साहब की पॉलिसी जो थी, जिन्हें भाई डार साहब की तो जदाद बचा ली, डार साहब तो बिल्कुल, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रही इकॉनमी, उन्होंने इकॉनमी ठीक जा रही, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, डार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे। डार साहब की पॉलिसी ठीक है और उनकी इकॉनमी भी ठीक है, ठीक है। ऐस इकॉनमी साड़ी ठीक कर रही थी उन्होंने, क्या मियाँ नवाज शरीफ ने यही सी कि मैं लोगों की ठीक करांगा, भाई ने अपनी करके वापस टुर गए। बहरहाल मैं ये आपसे अर्ज करूँ कि मियाँ साहब ने ये कहा है कि अगर पीडीएम की गवर्नमेंट आके बेल आउट ना करती पाकिस्तान को तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। ये बात दुरुस्त है, इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। अगर सर 9 और 10 अप्रैल की रात इमरान खान डोली डंडा करके ना कढ़िया जाता तो 9 और 10 मई को तक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो गया होता। ये बात बिल्कुल सुलह आने सच्ची है, दुरुस्त बात है। ये भी वो ठीक कहते हैं कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल दिया है और पाकिस्तान को सेव करने की कोशिश की। अगर ना किया होता तो 1000 रुपये लीटर पेट्रोल होता। सर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। सवाल ये है कि जो फैक्टर्स तब थे
जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, महीने डेढ़ पुरानी गल ही है ना, वही फैक्टर्स अब हैं, वही फैक्टर्स मुस्तकबिल में होंगे। यानी मुआहदा तो वही है ना जो IMF ने किया जे, उनकी करोगे, रबड़ ना मिटा दोगे, पेट्रोल ते असी टैक्स नहीं लावांगे, उसका क्या करेंगे? एक बात। दूसरी बात यह है, क्या मियाँ साहब सिर्फ और सिर्फ ये क्या कहते हैं जो हैं अपना वोटर उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? ये किसको पैगाम दिया जा रहा है कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट किया इसमें? वो हो जेडे मैटर कर रहे उन्हें दसिया जा रहा है, ठीक है। और जो कह रहे हैं कि मिट्टी पाओगे जाओ, नहीं चलेगा, यानी जनरल बाजवा, जनरल फैज, आसिफ सईद खोसा और ये जो हैं अपना बाबा डैम वाली सरकार, इनको छोड़ दिया जाएगा और बस गल रात गई बात गई हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो क्या इतनी ताकत मियाँ साहब के पास है कि वो ये कर सके? याद कीजिए 3 नवंबर के इक़दाम के ख़िलाफ़ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की फुल कोर्ट का फैसला था कि परवेज़ मुशर्रफ टांग दो, आर्टिकल 6 का पर्चा लाओ, इतने मुकदमा करो। मियाँ साहब ने किया भी, मियाँ साहब आप टंगे गए, परवेज़ मुशर्रफ बाहर लगा फिर रहे हैं। अब ज़ाहिर आज़ाद शहरी की हैसियत से वो दुनिया से चले गए, लेकिन उदा कुछ नहीं बिगाड़ सके, ठीक है। फिर जनाब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मियाँ साहब ये बातें कर रहे हैं तो ये क्या अपने आप से करी जा रहे हैं मियाँ साहब, या लोकल जो यहाँ पर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है और जो इस वक्त के मैटर करने वाले तबकात हैं उनकी कोई हमायत मुतासिल है? मैं नहीं बोलती मेरे च मेरा यार बोलदा, को इंज दी गल है? सवाल है। मेरा ख्याल है कि इंज दी गल है, मैं नहीं बोलती मेरे च मेरा यार बोलदा, कम अज़ कम जनरल फैज़ की हद तक तो है। क्योंकि जनरल फैज़ जो है ना सर, इसने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाया है, ये मतलब जनरल हमीद गुल वर्गा नुकसान पहुँचा गया है। अब ये जो मैंने दोनों नाम लिए हैं ना, जनरल हमीद गुल का, जनरल हमीद गुल ने वो लोग जम्मे पाले पोसे पढ़ाए लिखाए तो है ही नहीं, बाकायदा मतलब उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंगें दी जिन्होंने अफ़गानिस्तान का जहाद नहीं बल्कि फसाद किया। बाद में वो उन्होंने बाद लगो तालिबान बन गए, तो TTP बन गए, तो हुण सानू अज़ाब पिया है। और जनरल फैज़ उन 40,000 लोगों को पाकिस्तान में वापस लेकर आ गया जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन है, जो आइन को नहीं मानते, जो कानून को नहीं मानते, जो इंतहाबी जमहूरियत को नहीं मानते, जो नहीं मानते कि फ़ौज जो है वो एक हकीकत है, जो नहीं मानते वो कहते हैं कि जनाब फ़ौज के ख़िलाफ़ जिहाद लाजम है। रोज़ाना बने अपना उत्ते बुनियाद के उत्ते किते ना किते पाटते फिरते हैं, ठीक है। जनरल फैज़ साहब लेकर आए सर। तो हमीद गुल और फैज़ के दरमियान ये कदर मुश्तरक है। और बहुत सारी शावा ने, उन्हें भी इलेक्शन रिग किया, इन्हें भी इलेक्शन रिग किया, ठीक है। इन्हें ये 2018 का इलेक्शन जनरल फैज़ ने कराया था, जो भी कराया। इसी तरह 88 और 90 का इलेक्शन हमीद गुल ने रिग किए थे, याद करें, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत एक ख़तरनाक करैक्टर साबित हुए पाकिस्तान के लिए। अब सवाल ये है कि क्या ये मेरा यार बोलदा वाला जो सीन है, ये कभी इसको यानी वाकई जिन्होंने ये जुल्म किया है, जो मियाँ नवाज शरीफ कह रहा है, उनके ख़िलाफ़ कोई बाकायदा कार्रवाई हो सकेगी? इस पर मुझे डाउट है। परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अदालत का फ़ैसला था, 3 नवंबर 2007 को भी था और उसके बाद भी था, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। कख नहीं बिगाड़ सके, उल्टा नवाज शरीफ आप जेल गया थी समेत, ठीक है। अब जितनी बातें की जा रही हैं अगरचे फैक्ट है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मगर फिर भी आप नोट कीजिए, इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं उनके राह में बहुत रोड़े लटकाए जनरल फैज़ साहब ने, ठीक है। और इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है
उनके खिलाफ रेफरेंस करवाया तो नवाज शरीफ ਨੂੰ घर ਭਜਵਾਇਆ। सर बड़ा लीथल ट्रैका बनन जा रहा जी। तो जनरल फैज़ साहब तैयारी फड़ो, टाइम आया खलोता जी। ये भी कहा जा सकता है, ये भी हो सकता है कि ये सारी गल्लां ही होण, हवा ही होवे, कोई गल निकले ही ना, पानी का बुलबुला बस नारा मारिया तो घर जाओ। लेकिन ये क्या होगा, मुझे डाउट है कि जनरल फैज़ का जो है वो इत्तेसाब हो सकेगा, जनरल बाजवे का हो सकेगा, या उन 2-3 जज साहबान का हो सकेगा। मुझे इस पर डाउट है। हो सकता है आपको मेरी बात से इत्तफाक ना हो, बाहर इत्तफाक भी हो सकता है। दोनों सूरतों में लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।